हेलो बच्चों शुभ प्रभात। बच्चों अभिज्ञान शाकुंतलम हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका चतुर्थ अंक जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो चलिए, हम लोगों ने कल के वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था। शकुंतला का वक्तव्य था जिसमें उसने कहा था, कथम इदानीं तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मलय तटोन्मूलिता चंदनलता एव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। इसके आगे का हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले काश्यप ऋषि थोड़ा एक स्टेटमेंट देते हैं, बहुत छोटा सा, जो इसमें उन्होंने कहा है। काश्यपः यानी काश्यप ऋषि कहते हैं, वत्से किम एवं कातरा आसि, बेटी क्यों इस तरह दुखी हो रही हो। उसके पिता क्या कहते हैं, बेटी इस तरह दुखी क्यों हो रही हो। तो उसके बाद ये इस श्लोक के माध्यम से शकुंतला को समझा रहे हैं कि वो अब जो है अपने कार्य में पढ़ करके अपनी व्यस्तता वश मुझे भूल जाएगी। चलिए देखते हैं। अभिजनवतोः भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे। अभिजनवतो किसको कहते हैं, अभिजनवतो जनन यानी जन्म से रिलेटेड है। तो अभिजनवतो अत्यंत कुलीन और भर्तुः माने पति, श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, स्थिता माने स्थित होकर के, गृहिणी पदे माने महारानी के पद पर सुशोभित हो। अपनी पुत्री शकुंतला को ये मिली जुली बातें कह रहे हैं कौन, ऋषि काश्यप, और इस प्रकार से उसको समझाएंगे कि वो दुखी ना हो। तो काश्यप ऋषि शकुंतला से कहते हैं कि अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे। बच्चों आप ये पहली लाइन ना पढ़ करके चले आइए सीधे चौथी लाइन में। जब आप ये नीचे वाली लाइन पढ़ लेंगे तो आप श्लोक का अर्थ पकड़ लेंगे, और जब पकड़ लेंगे तो फिर आपको ऊपर वाली सारी लाइनें आसान लगने लगेंगी। अंत में क्या कहा है देखिए, मम विरह जाम ना त्वं वत्से शुचम गणयिष्यसि। वत्से किसको संबोधित किया, शकुंतला को। तो क्या कहा कि मम मेरे विरह जाम, जम मतलब उत्पन्न हुए, विरह मतलब विरह, और जाम माने उत्पन्न होना। तो कहते हैं कि मम मेरे विरह जनक अर्थात विरह जन्य शोक को, मेरे विरह जन्य शोक को शुचम वत्से ना गणिष्यसि। कहते हैं, हे पुत्री मेरे विरह जन्य शोक को भूल जाओगी, भूल जाओ नहीं गिनोगी अर्थात भूल जाओगी। क्या कह रही है काश्यप ऋषि, कह रहे हैं कि हे पुत्री तुम मेरे विरह जन्य शोक को, मतलब तुम्हारे विरह के कारण जो मेरे हृदय में शोक उत्पन्न हुआ है उसको भूल जाओगी। अब आप ऊपर वाली लाइनें ले लीजिए कि क्यों भूल जाएगी। तो चलिए देखिए, अभिजनवतोः भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे। कहते हैं काश्यप ऋषि कि हे बेटी तुम अत्यंत कुलीन पति के प्रशंसनीय, श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, क्या हो, गृहिणी अर्थात महारानी के, गृहिणी पदे यानी स्थिता माने स्थित होकर के, गृहिणी पदे माने गृह स्वामिनी अर्थात महारानी के पद पर स्थित होकर के, विभव गुरुभिः उसके, विभव गुरुभिः तस्य, यहाँ से ले आइए, विभव गुरुभिः तस्य को पहले कर दीजिए, तस्य विभव गुरुभिः उसके ऐश्वर्य के कारण, उसके ऐश्वर्य के कारण, कृत्यैः प्रतिक्षणम आकुलः, महान कार्यों से, उसके द्वारा किए गए महान कार्यों से क्या करोगी, प्रतिक्षणम आकुला, हर क्षण व्यस्त रहोगी, हर क्षण व्यस्त रहोगी। क्या क्या बताया ऊपर से देखिए, अभिजनवतोः भर्तुः अत्यंत कुलीन पति के प्रशंसनीय और प्रशंसनीय कौन सा पद, तो गृहिणी अर्थात महारानी के पद पर स्थित होकर के, तस्य विभव गुरुभिः यहाँ अत्यधिक के अर्थ में आया है, और तस्य उसके अर्थात तस्य कौन, दुष्यंत तस्य विभव गुरुभिः उसके
महान ऐश्वर्य के कारण तथा उसके महान कार्यों से प्रतिक्षणम आकुला, प्रत्येक क्षण व्यस्त होकर के शीघ्र ही, कहते हैं अचिरात, चिरात मतलब बहुत लंबा समय, और अचिरात है माँ में आकालोप है, तो तनयम अचिरात प्राचीव अर्कम प्रसूय च पावनम। क्या कहा, क्या क्या कहा है ऊपर की 2 लाइनों में? सबसे पहले तो कहा, हे बेटी तुम अत्यंत कुलीन पति के प्रशंसनीय गृहिणी के पद पर स्थित रहोगी, और उसके ऐश्वर्य के कारण, मतलब उसके पास इतना ऐश्वर्य है, इतना धन संपदा है कि वह अपने जो है कार्यों में प्रत्येक क्षण व्यस्त रहेगा, और जब वो व्यस्त रहेगा तो क्या तुम बैठी रहोगी? तो तुम भी व्यस्त रहोगी। तो इसलिए कहा कि उसके ऐश्वर्य के महान कार्यों से प्रत्येक क्षण तुम भी व्यस्त रहोगी। और आचिरात प्राचीव अर्कम, शीघ्र ही, प्राची माने पूर्व, अर्कम माने दिशा, तो शीघ्र ही पूरब दिशा जिस प्रकार प्रसूय च पावनम, जिस प्रकार से पूरब दिशा किसको जन्म देती है? अर्कम प्रसूय किसको जन्म देगी? पावन सूर्य को। पावनम अर्कम प्रसूय, पावनम अर्कम प्रसूय, पावनम अर्कम प्रसूय, और फिर लगा च तनयम अचिरात। तो क्या कहा? तुम शीघ्र ही जिस प्रकार पूरब दिशा पावन सूर्य को जन्म देती है, ठीक उसी प्रकार से तनयम आचिरात, उसी प्रकार तुम भी पवित्र पुत्र को उत्पन्न करके, तुम भी उसी प्रकार पवित्र पुत्र को उत्पन्न करके, अब मैंने जो लाइन आपको बताई थी वहीं से जोड़ दीजिए कि हे पुत्री, तुम जिस प्रकार पावन सूर्य को कौन जन्म देता है? पूरब दिशा जन्म देती है, ठीक उसी प्रकार से शीघ्र ही तुम अपने पवित्र पुत्र को जन्म दे करके मेरे विरहजनक शोक को भूल जाओगी। समझ में आ गया होगा? हरणी छंद है, हरणी छंद है। जहाँ पर वियोग वाली कोई बातें आती हैं वहाँ पर हरणी छंद है। भवभूति जी ने उत्तर रामचरितम में भी हरणी छंद का बहुत प्रयोग किया है। तो समझ में आ गया? एक बार जो है जल्दी जल्दी हमारे साथ देखिए। तो अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थितः गृहिणी पदे, कहते हैं कि हे पुत्री तुम दुखी, ऊपर वाली लाइन में देखिए, वत्से किमेव कातरासि, हे पुत्री तुम इस प्रकार दुखी क्यों हो रही हो? और फिर कहते हैं अभिनव जनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थितः गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्ये तस्य प्रतिक्षणम आकुला। हे पुत्री तुम अत्यंत कुलीन पति के प्रशंसनीय कार्यों, प्रशंसनीय गृहिणी पद के पद पर स्थित होकर के, प्रशंसनीय मतलब उसको आशीष के रूप में कह रहे हैं कि जब जैसे इन दोनों का गांधर्व विवाह हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो शकुंतला को बड़े प्रेम व्यवहार से रखेंगे। अब पहली कल्पना तो इन्होंने यही की है, उसके बाद तो जो स्थिति उत्पन्न होने वाली है वो बाद में होगी। तो क्या कहा? अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये, अतिकुलीन पति के प्रशंसनीय गृहिणी अर्थात महारानी के पद पर स्थित हो जाओगी, और उसके श्लाघ्य माने प्रशंसनीय हो गया, स्थितः गृहिणी पदे प्रशंसनीय महारानी के पद पर स्थित होकर के विभव गुरु भी उसके महान ऐश्वर्य के कारण उसके कार्यों में ही प्रत्येक क्षण तुम भी व्यस्त रहोगी। और फिर देखिए तीसरी लाइन इसमें ऐसा आशीष दिया है बहुत ही अच्छा, जो एक पिता ही दे सकता है। क्या कहा? कि जिस प्रकार से प्राचीव अर्कम पावनम च प्रसूय, जिस प्रकार से पूरब दिशा सूर्य को जन्म देती है, ठीक उसी प्रकार से तनयम अचिरात पावनम, उसी प्रकार से तुम भी पवित्र पुत्र को पैदा करके उत्पन्न करके मम विरह जान ना तुम बरसे सुचुम गड़िष्यसी, उसी प्रकार तुम भी मेरे विरह जन्य शोक को भूल जाओगे। क्या करोगे? उसी प्रकार तुम भी मेरे विरह जन्य शोक को भूल जाओगी। अब शकुंतला पितुः पादयो पतति, शकुंतला पिता के चरणों में गिर पड़ती है, अर्थात उनकी चरण वंदना करती है।
अब काश्यप ऋषि फिर कहते हैं, फिर काश्यप ऋषि कहते हैं यदि इच्छामि ते तदस्तु, यदि इच्छामि, यदि इच्छामि, यदि इच्छामि ते तदस्तु। क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए जो चाहता हूँ, यदि इच्छामि ते तदस्तु, मैं तुम्हारे लिए जो चाहता हूँ तदस्तु वह हो, मतलब मेरी जो तुम्हारे लिए मनोकामना है वह सिद्ध हो। शकुंतला सख्याम उपेत, सखियों, दोनों सखियों के उपेत माने पास जाकर, हला, हला फिर वही अपनी ओर आकृष्ट करना, द्वे अपिमाम समम एव परिस्वजेथाम, सखियों तुम दोनों भी एक साथ ही मेरा आलिंगन करो। द्वे अपिमाम समम एव, साथ ही परिस्वजेथाम, परिस्वजन आत्मनेपद का रूप है, द्वितीय जिसका धातु रूप चलेगा इसका, तो और आत्मनेपद का है तो ये द्वितीय और द्वितीय में प्रयोग किया गया है, चूँकि दो सखियों को कह रही है। तो क्या कहा? तुम दोनों भी एक साथ ही मेरा आलिंगन करो। सख्यौ, सख्यौ से किसका बोध हो रहा है? सख्यौ अनुसुईया प्रियंवदौ, अर्थात अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों सखियाँ। तथा कृत्वा, वैसा ही करके, कैसा करके? जैसा शकुंतला ने कहा है वैसा करके। सखी, सखी यदि नाम सा राजा, अब देखिए यहाँ पर बड़ी मज़ेदारी वाली बात है, जो वो बात हुई थी वो खाली यही दो लोग तो जानती हैं, अनुसुईया और प्रियंवदा। अब इनका जब मन डरा कि कहीं कोई वहाँ पर अनहोनी ना हो जाए, तब ये देखिए क्या कह रही हैं, देखिए, यदि नाम सा राजा प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत, मंथरो भवेत तस्मा, ततः 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 तस्मा इदम आत्मनाम ध्येयम, आत्मनाम ध्येयांकित, ध्येयांकितम अंगुलीयकम दर्शय। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? क्या कहा कि दोनों सखियां साथ में बोली हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या कहीं? सखी संभवतः, सखी संभवतः यदि वह राजा तुम्हें पहचानने में देर करे, मंथर हो मतलब मंथर, सुना होगा आप लोगों ने बातचीत की बातों में बड़ी मंथर गति है, धीरे धीरे, तो यहाँ पर मंथर गति किस लिए प्रयोग किया है? देर करे। क्या कहा कि सखी संभवतः, संभवतः लगा दिया है, कन्फर्म नहीं कहा है कि भूल ही जाएगा, लेकिन संभवतः शब्द का प्रयोग किया। क्या कहा? यदि वह राजा तुम्हें पहचानने में मंथरो भवेत, देर करे, तो ततः, तो तस्मा, तस्मा तब तुम क्या करना? इदम आत्म नाम ध्येयांकितम अंगुलीयकम दर्शय, तो उसके अपने नाम से अंकित, तो उसके इदम नाम, इदम आत्म नाम, इदम आत्म, आत्म मतलब उसी का अपना नाम जिस अंगूठी पर लिखा हुआ है वही अंगूठी तुम उसको दिखा देना। क्या कहा? तो इदम आत्म नाम ध्येयांकितम अंगुलीयकम दर्शय, तो तुम जो है क्या करना? अपने नाम से, उसके अपने नाम से ही अंकित यहाँ अंगूठी दिखा देना। उसको शकुंतला ने धारण कर रखा है, क्योंकि चूँकि वो अभिज्ञान, अभिज्ञान नाम, अभिज्ञान माने पहचान होता है, और वही पहचान वो देकर गए थे जिस पे दुष्यंत लिखा हुआ था। ऐसी अंगूठी शकुंतला के हाथ पे पिनद्धा अर्थात पहना कर गए थे। अब शकुंतला कहती है अनेन संदेहेन वामा कंपिता अस्मि, अनेन संदेहेन, अब देखिए शकुंतला क्या करिए? अनेन संदेहेन वामा कंपिता अस्मि, तुम लोगों के इस संदेह से मैं कंपितास्मि अर्थात घबरा गई हूँ, काँप गई हूँ। अनेन संदेहेन वामा कंपितास्मि, मैं तुम लोगों के इस संदेह से घबरा गई हूँ। सख्यो, दोनों सखियाँ कहती हैं माँ भैंसी, माँ भैंसी, भैंसी माने डरना, माँ माने मत, तो माँ भैंसी डरो मत। अति स्नेह पाप संकी, अत्यधिक, ये लाइन बहुत ही अच्छी है, इसको कोड कर लीजिए, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। डरो मत, अति स्नेह पाप संकी, अत्यधिक अनुराग अनिष्ट की आशंका करने वाला होता है। मतलब अत्यधिक स्नेह जब किसी के प्रति होता है तो उससे हमें कहीं ना कहीं अनिष्ट की आशंका अवश्य रहती है। जैसे हमारे ही कोई इष्टजन या हमारे घर वाले कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो हमारे हृदय में विभिन्न प्रकार की बातें चला करती हैं, जब तक उससे बात नहीं हो जाती या वह व्यक्ति हमारे घर पे लौट कर नहीं आ जाता, हमसे मिल नहीं लेता, तब तक हम लोग के हृदय में विभिन्न प्रकार की बातें उत्पन्न होती रहती हैं।
तो इसीलिए कहा कि डरो मत, अति स्नेह पाप संके, अत्यधिक अनुराग क्या होता है, अत्यधिक अनुराग जिसके प्रति होता है उसके लिए अनिष्ट की आशंका अवश्य होती है। तो क्या कहा, अत्यधिक अनुराग अनिष्ट की आशंका करने वाला होता है। अब शारंगरव का नंबर आ गया है। शारंगरव कहते हैं युगांतरम आरुणः सविता, युगांतरम आरुणः सविता, सूर्य दूसरे प्रहर में चढ़ गया है, सूर्य दूसरे प्रहर में चढ़ गया है। त्वरताम अत्र भवति, त्वरताम अत्र भवति, अतः भवति माने आप, और त्वरताम मतलब शीघ्रता करिए, अतः आप शीघ्रता करें। सूर्य कहाँ चढ़ गया है, दूसरे प्रहर में चढ़ गया है, अतः आप शीघ्रता करें। शारंगरव ने ऐसा कहा है। अब शकुंतला कहती है, शकुंतला आश्रमाभिमुखी स्थित्वा, आश्रम की ओर मुँह करके खड़ी हो गई है और कह रही है, तात कदा न भूयस्तपोवनम प्रेक्ष्य, पिताजी अब मैं फिर कब तपोवन देखूंगी। तात कदा न भूयस तपोवनम प्रेक्ष्य, हे पिताजी अब मैं फिर से तपोवन को कब देखूंगी, मतलब अब मैं कब आऊँगी इस तपोवन में। तब काश्यप ऋषि कहते हैं श्रूयताम, काश्यप ऋषि क्या कहते हैं, श्रूयताम। भूत्वा चिराय चतुरन्तमही सपत्नी, दौस्यन्तीं प्रतिरथं तनयं निवेश्य, भर्त्रा तद अर्पित कुटुंब भरेण सार्धम, शान्ते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिन्। बसंत तिल का छंद है। भूत्वा चिराय चतुरन्तमही सपत्नी, दौस्यन्तीं प्रतिरथं तनयं निवेश्य, भर्ता तदर्पित कुटुंब वरेण सार्धम, शान्ते करिष्यसि पदम पुनराश्रमेऽस्मिन्। इस तरीके से बसंत तिल का चलेगा। चलिए, भूत्वा चिराय चतुरन्तमही सपत्नी। अब काश्यप ऋषि, अच्छा ऊपर वाला तो मैंने छोड़ दिया, काश्यप कहते हैं श्रूयताम, सुनो, श्रूयताम सुनो। भूत्वा चिराय चतुरन्तमही सपत्नी, भूत्वा चिराय, चिराय माने बहुत लंबे समय तक, बहुत दिनों तक, और चतुरंतमही, मही माने पृथ्वी, और चतुरंत माने चारों दिशा, चारों चतुरंतमही सपत्नी, अर्थात जो राजा दुष्यंत हैं चारों समुद्रों यानी पूरे देश पर उनका नियंत्रण था, राजा थे। तो कहा है चारों समुद्रों तक फैली हुई पृथ्वी, पृथ्वी की जहाँ तक सीमा है, पृथ्वी की जहाँ तक सीमा है, ऐसे उन समुद्रों तक फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी अर्थात सौत हो करके। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा व्यंजना में अर्थ देखिएगा, इन्होंने तो साफ साफ कर दिया है सपत्नी माने। अब देखिए सपत्नी इसलिए कहा क्योंकि पृथ्वी की सौत क्यों शकुंतला को माना, क्योंकि पृथ्वी का स्वामी कौन है, पृथ्वी का स्वामी कौन होता है, राजा होता है। तो राजा की पत्नी शकुंतला भी है और पृथ्वी पर राज करने वाला भी वो है, इसलिए उसको सपत्नी सौत कह दिया। तो सौत हो करके क्या कहा, बहुत दिनों तक, भूत्वा चिराय चतुरंतमही सपत्नी, बहुत दिनों तक चारों समुद्रों तक फैली हुई पृथ्वी की, ऐसी पृथ्वी जो चारों समुद्रों तक फैली हुई है उस पर जो है एक क्षत्र राज करता था, राजा दुष्यंत। तो कहा कि उस पृथ्वी की सपत्नी अर्थात सौत होकर बनकर, तथा दौष्यंती, और दौष्यंती क्यों कहा, दौष्यंती उसको कहेंगे जिसको दुष्यंत ने उत्पन्न किया होगा। तो दौष्यंत कौन हुआ, दुष्यंत का पुत्र हुआ। यहाँ दौष्यंत कहा है, यहाँ उसका नाम नहीं लिया क्योंकि ये उस समय की अवस्था है जब दुष्यंत का पुत्र हुआ नहीं था। तो दौष्यंतिम प्रतिरथम तनयम निवेश्य, तो महारथी पुत्र दौष्यंती अर्थात भरत को, हम लोग भरत इस समय कह रहे हैं क्योंकि अब हम पूरी कहानी पढ़ चुके हैं, पूरा नाटक देख चुके हैं, लेकिन उस समय जब ऋषि कण्व ने कहा होगा तब उनके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं थी। शकुंतला उस समय गर्भवती थी और तब उन्होंने उसको कहा था दौष्यंतिम प्रतिरथम तनयम निवेश्य, महारथी पुत्र दौष्यंती अर्थात भरत को राज सिंहासन पर निवेश से माने बैठा कर, और भर्ता तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम, और उसके ऊपर
कुटुंब के भार को सौंप देने वाले भर्ता माने पति के साथ शांते करिष्यसि पदम पुनर्आश्रमेस्मिन्, इस आश्रम में फिर से शांत होकर के, पति के साथ शांत होकर इस आश्रम में फिर से आकर निवास करोगी। पुनर्आश्रमे अस्मिन्, पुनः आश्रम में आकर के निवास करोगी। अब यहाँ से आप ये जानिए कि एक और सीख दिया इन्होंने। क्या सीख दिया? कि पुत्री को तभी अपने मायके में आकर के बसना चाहिए जब वो अपनी समस्त जिम्मेदारियों को पूर्ण कर ले। तभी तो कहा, जब उसने कहा अब मैं कब देखूंगी, तो काश्यप ऋषि ये भी कह सकते थे कि ठीक है बेटी यार तुम जाओ, परसों हम तुमको मंगा लेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने उनको पूरी दुनिया ही दिखा दी कि वो किस उम्र में यहाँ पर आकर के शांतिपूर्वक रहेंगी। तभी शांत हो सकेगा मन, जब उनकी समस्त जिम्मेदारियाँ पूर्ण हो सकेंगी तब। दौस्यंतिम का अर्थ समझ गए होंगे। तो और ऋषि काश्यप के कहने का जो मतलब था वो भी समझ गए होंगे। अब चलिए, पूरा श्लोक समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर पूछ लीजिएगा। बसंत तिल का छंद है, ये भी हमने बता दिया है। अब गौतमी कहती है जाते परिहीयते गमन वेला, जाते यानी पुत्री, परिहीयते गमन वेला, बेटी प्रस्थान का काल व्यतीत होता जा रहा है, यानी एक शुभ मुहूर्त जो बनता है वो समय निकलता जा रहा है। निवर्तय पितरम, अतः पिताजी को निवर्तय लौटाओ। अथवा चिरेण अपि पुनः पुनरेश एवं मंत्र इससे, अथवा बहुत देर तक, चिरेण अपि बहुत देर, अपि माने भी बहुत देर तक भी, पुनरेश इस मंत्र इससे, बहुत देर तक भी, बार बार, पुनरेशम एवं मंत्र से। क्या कहा? अथवा बहुत देर तक भी बार बार यह इसी प्रकार कहती रहेगी, इसी प्रकार कहती रहेगी। निवर्तताम भवान, आप लौटिए। गौतमी ने ही कह दिया कि अब आप लौटिए, वरना ये तो बार बार यही कहती रहेगी कि पिताजी आप मुझे कब बुलाएंगे, और जो है विभिन्न प्रकार की बातें करती रहेगी। इसलिए आप ही क्या करिए, आप स्वयं ही लौट जाइए। अब काश्यप ऋषि कहते हैं कि वर्षे उपरुद्धते तपोनुष्ठानम, बेटी तपस्या का अनुष्ठान रुक रहा है, यानी अब तुम चलो, अब हमारे तपस्या का समय हो रहा है, तपस्या करने का अनुष्ठान। और ये नहीं कहा कि हो रहा है, कहा रुक रहा है, यानी जितनी शीघ्रता कर पाओ उतनी शीघ्रता से निकलो। अब शकुंतला भूयः पितरम आश्लेष्य, पुनः पिता से लिपट कर, तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम, आपका शरीर तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गया है। तन्मा अतिमात्रम मम कृत उत्कंठस्व, अतः आप मेरे लिए अत्यधिक दुखी मत होइए। क्या कहा? तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम, आपका शरीर तपस्या के आचरण से बहुत अधिक दुर्बल हो गया है, कृश हो गया है। अतः आप मम कृत उत्कंठस्व, मेरे लिए जरा सा भी दुखी मत होइए, मेरे लिए अत्यधिक दुखी मत होइए, ऐसा कहा है। उसके बाद काश्यपः निश्वासम, बहुत लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, शमम एषतिमं शोकः कथम नु वर्षे त्वया रचित पूर्वम, उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोक्यता। बहुत दर्दनाक श्लोक है ये। कैसे कहा जाए इसको कि एक पिता की मानसिक अवस्था उस समय कैसी होती है जब वो अपनी बेटी को विदा करता है। सह निश्वासम, लंबी सांस लिया, लंबी सांस छोड़ते हुए। शमम एष्यति मम शोकः कथम नु वर्षे त्वया रचित, अन्वय से देख लीजिए। वर्षे त्वया रचित पूर्वम, वर्षे हे बेटी, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, और रचित पूर्वम पहले बनाए गए। उटज द्वार विरूढ़म, कुटीर के द्वार पर उगे हुए। निवार बालिम, तिन्नी धान के उपहार को, उसने तिन्नी के चावल बोए थे। कहाँ पर बोए थे? जो कुटिया है उसी के आगे उसने क्या बोया था? तिन्नी का धान बोया था। तो बिलोक्यता, देखते हुए, मम शोकः कथम नु वर्षे, मेरा शोक किस प्रकार से रुक सकेगा। क्या कहा? कि मेरा शोक किस प्रकार जो है समाप्त हो सकेगा, किस प्रकार से रुक सकेगा। क्या कहा था? कि हे बेटी, तुम्हारे द्वारा पहले बनाए गए और
अब कुटीर के आगे उगे हुए तिन्नी धान के उपहार को देखते हुए मेरा शोक कैसे शांत होगा। शमम एष्यति, शमम माने शांत होना, एष्यत कैसे हो सकेगा, मम मेरा, शोका माने शोक, कथम नो किस प्रकार, वर्षे है बेटी, त्वया रचित पूर्वम तुम्हारे द्वारा रचाए गए यानी बनाए गए पहले ही, उटज द्वार वीरुणम, उटज मतलब कुटिया के आगे, निवार बलि विलोकियतः, निवार माने निवार बलिम विलोकियतः मतलब जो धान तुमने कुटिया के आगे बोए थे तिन्नी के, वो जब निकल आए, वो अब निकल आए हैं और जब मैं कुटिया के अंदर जाऊंगा तो भला उस तिन्नी के धान के चावल, तिन्नी के जो धान उग गए हैं उस उपहार को देखते हुए हे पुत्री मेरा शोक कैसे शांत होगा। इस प्रकार से शकुंतला के आगे अपने दुख को प्रकट करते हैं। बच्चों इसमें आर्या छंद है, हम बता चुके हैं, ये वार्णिक नहीं, ये मात्रिक छंद में है, इसकी मात्राएं हम लोग गिनते हैं। कभी अवसर मिलेगा आप लोग विद्यालय आएंगे तो हम आपको छंद लगाना सिखाएंगे। इसमें जितने भी छंद हैं हम बताते जा रहे हैं कि हरिणी है, आर्या है, बसंत चिल्का है, ये सब बता रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी समझ नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से मात्राएं लगती हैं वर्णों में और किस प्रकार से मात्राओं में। तो जब आप लोग विद्यालय आएंगे तो हम आपको छंद लगाना सिखाएंगे। आपको आना चाहिए कि आप स्वतः भी लगा लें। अगर मान लिया कोई श्लोक आपने पढ़ा है तो आप उसमें छंद लगाना सीख जाएं। तो चलिए बच्चों, आज बहुत लंबा खिंच गया है और इसके बाद कल का वीडियो तो पूरा आपके समाप्ति का होगा। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, आगे का हम कल जो पढ़ाएंगे उसी में इसको समाप्त भी कर देंगे। चलिए।